हाउ मेनी मार्क्स रिक्वायर्ड इन गेट टू गेट इनटू आईआईटीज। आईआईटी जाने का सपना आपको पूरा होगा, लेकिन कितना मार्क्स चाहिए? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप कौन सा आईआईटी में कौन सा ब्रांच का बात कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इन जनरल अगर आपको 60 मार्क्स मिलता है, 60, तो आपको अच्छा आईआईटी मिल जाता है। 60 मार्क्स लाना इतना आसान नहीं है। ओनली 25% स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करते हैं, एंड उसमें भी कितना होता है? 28 मार्क्स आता है। तो इसका मतलब जो मार्क्स का बात चल रहा है दैट इज नॉट इजी। जो हम मार्क्स का बात कर रहे हैं ये आपका बहुत इजी नहीं है। तो इजी नहीं है तो डिफिकल्ट भी नहीं है, तो फिर क्या है? दैट इज नॉट सो इजी, नॉट सो डिफिकल्ट। तो क्या होगा कि आपको 60 से ऊपर मार्क्स लाना होगा। मतलब सर 60 टारगेट लूं? नहीं, अगर आपका कैपेबिलिटी है 80 लाने का तो आपने 60 क्यों लाओगे? देखो, चांसेस आपका तभी बढ़ेगा जब मार्क्स ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होता है, पीएसयूज में जितना ज्यादा स्टूडेंट चला जाता है सबसे फायदा होता है, उसमें हमारा एमटेक में जाने का कट ऑफ कम होता है। इसलिए जो पीएसयूज है भर भर के आ रहा है, तो इसका कट ऑफ और डाउन चला जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब एक तो स्टूडेंट कम हुआ इसमें गेट के लिए, और कितना कम हुआ? 2.5 टाइम्स। पहले 2 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते थे, अभी 80,000 होगा। 2023 के लिए 80,000 स्टूडेंट होगा जो एग्जाम देगा। फॉर्म जो भरा उसका बात नहीं कर रहा हूं मैंने, 80,000 के आसपास स्टूडेंट एग्जाम देगा। अगर 80,000 स्टूडेंट है, 2 लाख से कितना गुना हुआ सर? 2.5 टाइम्स। तो पहले आपका स्टूडेंट कम हो चुका है, उसके कारण आपका मार्क्स जो पुराना डेटा देखोगे उससे हमेशा वेरी कर जाएगा। ये बात मैंने कई बार बताया था 2022 वाले बच्चे को भी। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा ही नहीं, इसके चक्कर में 45 मार्क्स के जो फॉर्म भर के रखे थे उसको पीएसयू कॉल आ गया। इसका कारण सिर्फ 45 वाला बच्चे नहीं है, वो मिसगाइडेड हो गया कि पास्ट जो डेटा है उसको देख के, कि पुराना जो डेटा है उसको देख के डर गया कि मैं भरूं क्या। भाई अभी तो मार्क्स कम हो चुका है, स्टूडेंट कम हो चुका है, नौकरी ज़्यादा हो चुका है, उसके कारण जो पास्ट रिकॉर्ड था वो सारा ब्रेक हो रहा है, होके सारा चीज़ मार्क्स कम हो रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ आ चुका है 2008-9 में जब हम पढ़ाते थे, उस टाइप का जो कट ऑफ होगा उस टाइम का, उस टाइप का कट ऑफ में अभी आ जाएगा 2023 वाला। मतलब 60 मार्क्स अगर आ गया आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। पर सर अच्छा आईआईटी में आप किस किस को कंसीडर करते हो? देखो, मेरे पास एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है चीज़ें, कि अगर आप बोलोगे कि सर आईआईटी का अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे बेस्ट वाला जो आईआईटी होता है वो आपका आईआईएससी। बोला अच्छा आईआईएससी हमने कभी नाम नहीं सुना, तो आपका बहुत दुख दर्द का विषय है, क्योंकि इंडिया में सबसे टॉप यही है हायर एजुकेशन के लिए। तो आईआईटी के ऊपर आता है आईआईएससी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। गुड आईआईटीज में आता है रुड़की, गुवाहाटी, बीएचयू, हैदराबाद, गांधीनगर। अब उसके बाद आता है एनआईटीज। तो एनआईटीज में भी आपको जो है इस तरह होता है, इसका होता है। और कुछ एनआईटी को मैंने काट के रखा हूँ, तो ये जो एनआईटीज है इसमें भी आप पढ़ाई कर सकता है। लेकिन इतना सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको अच्छा ब्रांच मिलेगा। लेकिन अगर आपने बोला सर मुझे बाद में ना पीएचडी करना है, तो डिजाइन, थर्मल, प्रोडक्शन, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सारे आपके लिए होता है फॉर योर चॉइस। लेकिन अगर आपका जॉब ऑब्जेक्टिव है तो उसके केस में क्या होता है कि नीटी जाना चाहिए, पीजीडीआई, पीजीडीएसएम। अगर ये मुंबई आईआईएम बन जाए तो देखता है उसके बाद ये लोग क्या करेंगे। अभी तक तो 2022 तक का स्टूडेंट को तो यहाँ पे एलिजिबल किया गया। आईआईटी बॉम्बे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च है, आईआईएससी मैनेजमेंट है, डिज़ाइन है, सिस्टम डिज़ाइन है, आईआईटी कानपुर का इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑल टॉप आईआईटीज में होता है। डेटा साइंस आता है। उसके बाद ये सब सारे नया चीज़ है, और ये बहुत ज़्यादा ये भी है। मतलब 9A आपका बायोमेडिकल आ गया, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गया, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, कैड कैम आ गया, एआई आ गया, मास मोबिलिटी, थर्मल, प्रोडक्शन एंड अप्लाइड मैकेनिक्स, ये सारे आ गया। अगर आप बोलो पीएसयू का, ये सारे पीएसयू आ चुका था, इसमें और भी बहुत सारे पीएसयू अभी आ चुका है। मतलब आपको सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा है कि इतना सारे ब्रांच हमारे पास अवेलेबल है, एंड इतना सारे टॉप आईआईटीज हमारे पास अवेलेबल है। तो आप बताइए कि आपको कितना मार्क्स चाहिए। बोला सर हमारा टारगेट होना चाहिए मैक्सिमाइज।
तो आप स्कोर को मैक्सिमाइज करो, आपका टारगेट रहेगा मैक्सिमाइज करो। उसके बाद जैसे ही आपका गेट का स्कोर आ जाता है तो मेरे से कम्युनिकेट करो, कांटेक्ट करो। मैंने आपको पूरा 100% गाइडेंस दे दूंगा कि आपको पीएसयू में कौन सा मिलेगा, आपको आईआईटी कौन सा मिलेगा, आप कौन सा जाना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आप जॉब जाना चाहते हो जॉब में भेजूंगा, आपको अगर आईआईटी जाना तो आईआईटी भेजूंगा, आपको आईआईएससी जाना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, हर चीज मिलेगा। लेकिन पहले गेट का स्कोर अच्छा से लेके आओ। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि गेट का स्कोर अच्छा से लेके आओ एंड उसके बाद हम देखेंगे। बट अभी उसका टेंशन छोड़ दो कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब आपको कितना आ रहा है यू हैव टू मैक्सिमाइज। तो एग्जाम सेंटर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करे, आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करे, आगे बढ़े। काउंट भी नहीं करना कितना। एग्जाम खत्म होने के बाद हम काउंट कराएंगे आपको एंड उसके बाद हम गाइड कर देंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे 2022 में भी पूरा पोस्ट गेट गाइडेंस हमने कंटिन्यूअस लगातार करता रहा, ऐसे आपका 2023 के बाद भी कराऊंगा, सो दैट स्टूडेंट को कभी कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत स्टूडेंट ना फेस करे कि हमारे लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। कि एक्चुअली क्या होता है ना, बंदा को मार्क्स भी मिल जाता है, उसके बाद गाइडेंस ढंग से मिलता नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मेरे पास 20 ईयर्स का, लास्ट 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड हर इंस्टीट्यूट में, जो भी आप इंस्टीट्यूट देख रहे हो सारे में मेरा स्टूडेंट है, जो भी आपका पीएसयूज है हर जगह में मेरा स्टूडेंट है, हम सारे से कनेक्ट करता है सो दैट आपको कभी भी मिसगाइड ना हो और आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड ऑब्वियसली मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, चलो शुरू करें एंड आप खुश होके पढ़ाई भी करें, ठीक है। ऑल